अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चाइना का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी आवाज़ नहीं आती। आवाज़ की आने के बजाय नाल नाल साथ शुकर आवाज़ आती है। आवाज़ साउंड नहीं सही, ये आप सुन सकते हैं आवाज़, लेकिन आवाज़ नहीं है, आवाज़ साफ नहीं है। अब हम इसके BGD के वगैरह वो चेक करते हैं क्या उनमें प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका साउंड ऑप्शन है ये वाला। ये भी वर्किंग है लेकिन काम नहीं कर रहा। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या हमारा किस चीज़ में फॉल्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इस तरह की मिलती रहे। अच्छी लगे तो शेयर करें। अब मैं इसको ओपन करके चेक करने लगा हूँ। अब मैंने टीवी को ओपन कर लिया है, ये अब आप देख सकते हैं। ये फॉल्ट आ रहा है केबल पे। जब हम इसमें डिश लगाएंगे, डिश पर ये फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि आवाज़ का डिश के साथ वो डायरेक्ट लाइन आती है ऑडियो की, इसलिए ये इस चीज़ का फॉल्ट नहीं होता। अब हम इसका ये सिस्टम इसका चेक करते हैं कि इसमें फॉल्ट है या साउंड आइस में। साउंड आइस में तो है नहीं, वो इसलिए कि हम ऑडियो वीडियो पे चेक किया लेकिन उस पर ठीक आ रही है आवाज़। लेकिन ये सिर्फ आवाज़ का प्रॉब्लम सिर्फ आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है साउंड में, क्योंकि जब हम केबल लगाते हैं उस वक्त आता है, तब ये हमारा सिस्टम आईसी का फॉल्ट हो सकता है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा कोई PF वगैरह तो ख़राब है या ये इसका सिस्टम ही ख़राब है। चेक कर लेते हैं। अब मैं दोस्तों इसका ये जंगल आईसी चेंज करने लगा हूँ। ये इसका फॉल्ट जंगल आईसी में नज़र आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करके चेक करता हूँ क्या वाकई इसी में फॉल्ट था। आईसी का नंबर है LA76931 KN7N। अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। ये इसका नीचे वाला कोड होता है, ये इसका कोड है 5AP4, लेकिन इस पर और आईसी का कोड है वो भी चल जाता है। मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ। मैं दूसरा आईसी आपको चेक कराता हूँ कौन सा इसमें जो मैं लगाने लगा हूँ इसमें। अब मैं इस आईसी की जगह पे ये आईसी लगाऊंगा LA76931 7N5AM3। ये इसका कोड का फ़र्क है, ये आप देख लें। ठीक है जी, अब ये लगाऊंगा, इंशाल्लाह ये वर्किंग करेगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी को ओपन कर दिया। अब मैं इसको फ्रंट से निकालने लगा हूँ। ये आप देख लें, मैं पेचकस की मदद से इसको बाहर निकाल लूँगा बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको ओपन कर लिया था। ठीक है जी, ऐसे मैंने अब ये निकाल लिया है। अब मैं इसमें दूसरा आईसी लगाऊंगा, ये वाला। ठीक है जी, अब मैं इसको किट में फिटिंग करता हूँ। आप दोस्तों ने आईसी को लगाने से पहले इसकी ये सिमत ज़रूर देख लेनी, ये इसका पहला पॉइंट किस तरफ था। ठीक है जी, ये इसका कट है और ये हमारे आईसी के ऊपर भी ये कट नज़र आ रहा है। ये अब हम इसको कट दिखाकर सीधा सीधा लगाएंगे ताकि उल्टा ना लगे। ये अब आप देख सकते मैंने आईसी को मुकम्मल फिट कर दिया है इसमें। ठीक है, अब मैं इसको बैक तरफ से सोल्डरिंग करूँगा इसकी। अब मैं इसमें सोल्डरिंग करने लगा हूँ। इस तरफ मैं अब इसको सोल्डरिंग करूँगा मुकम्मल एहतियात से, ताकि दो पॉइंट आपस में कोई भी जोड़ ना सके। ऐसी सोल्डरिंग करनी पड़ेगी। ये अब आप देख सकते हैं मैंने मुकम्मल आईसी को सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं इसको वोल्टेज देकर चेक करता हूँ कि हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। अब इसको मुकम्मल कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको, क्योंकि इसका कोड चेंज था, अब इसकी फ्रंट की सेटिंग करनी पड़ेगी फैक्ट्री से, क्योंकि इसकी फैक्ट्री चेंज हो चुकी है। अब फ्रंट से इसकी फैक्ट्री चेंज करते हैं, सेटिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसकी फैक्ट्री दुरुस्त करेंगे तब ये हमारी आवाज़ ठीक हो, क्योंकि अब इसके ये आप देख सकते हैं लैंग्वेज भी चेंज है और ये साउंड का ऑप्शन जो है ये 6.0 है। अब इसको 5.5 पर होगा तो तब ये वर्किंग करेगा। अब मैं इसको दुरुस्त करता हूँ
फैक्ट्री को ओपन करने के लिए ये इसका सुराख नज़र आ रहा है, इसको दबाना पड़ता है तब ये इसकी फैक्ट्री ओपन होती है। ये मैं इसको दबा कर आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख लें फैक्ट्री ओपन हो चुकी है। अब हम इसका वर्टिकल साइज़ ज़्यादा है वो भी कम करेंगे। ये आप देख लें पहला नंबर है 20 साइज़ है, ये कम हो रहा है, आप देख लें। ठीक है, क्योंकि एयर वाई का टाइम भी नज़र नहीं आ रहा था, वो अब पूरा वर्किंग पे है। आगे इसको आगे तोड़ने के लिए ये म्यूट का बटन इस्तेमाल होता है, ये दूसरे नंबर पे। ठीक है जी, अब ये तीसरे पे, ये चौथे पे क्या, ये इसका सिलेक्टिंग का ऑप्शन है, सिलेक्ट। ठीक है जी, सेटअप सिलेक्ट, वे इसको 1 पर करने पड़ेगा। जब हम इसको 1 पर करेंगे तब ये आगे ऑप्शन खोलेगा, नहीं तो वरना 3 से ये वापस 0 पे हो जाएगा। ये 1 पे, अगर मैं इसको नहीं खोलता तो ये आगे मैं म्यूट का बटन दबाऊंगा, ये 1 पे आ जाएगा। ये देख लें 0 पे। ठीक है जी, अब मैं इसको ओपन करने लगा, ये आगे ऑप्शन फिर ओपन हो गए। अब ये 4 पे आ चुका है ना, 5। ये हमारी फैक्ट्री में ये साउंड के ऑप्शन है। हमारा जो पाकिस्तान है इसमें ये 5.5 या बीच ये इस्तेमाल होता है। ये इसका 5.5 मैंने कर दिया, बाकी को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इसको बंद कर देते ताकि दोबारा परेशानी नहीं होती। अब मैं इसको फैक्ट्री को क्लोज करने लगा हूँ। अब मैं इसको दोबारा सर्चिंग करता हूँ। ये इसका लैंग्वेज का ऑप्शन है, इंग्लिश कर दी, क्योंकि अब ये साउंड का ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसका साउंड का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने सिर्फ 5.5 या बीजी कर दिया था। बीजी तो वो था नहीं, ये 5.5 था, मैंने वो कर दिया। अब ये साउंड का ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं इसकी सर्चिंग लगाने लगा हूँ, तब ये हमारा साउंड दुरुस्त होकर मैं चेक करता हूँ। अब मैं इसको साउंड आपको सुनाता हूँ कि आवाज़ सही आती है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, आवाज़ बढ़ भी रही है और कम भी रहा है। यानी जो है मुस्तफ़ा मेमन साहब, ये आपको याद होगा कि बिलावल हाउस के सामने एक आवाज़ मुकम्मल जिसका नाम जो है इसका 76 रखा गया था, वो उनके मालिक के तौर पर सामने आए पहली मरतबा। और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, सेक्रेटरी पीएसी ने कमेटी को ब्रीफिंग दी है। इसी पर बात करेंगे हमारे